करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट दोस्त निखिल एक बार फिर लेके आया है इस सेशन को, जहां पर आप करते हैं अपने दिल की बात हमारे साथ। तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, कैरियर, एजुकेशन, जॉब, एकेडमिक, किसी से भी जुड़े हो सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही यहाँ पर एक हमने पोल शुरू किया हुआ है कू ऐप पर हमारा जो पोल चल रहा है वो है मून लाइटिंग के ऊपर। विप्रो कंपनी ने अभी हाल ही में अपने 300 एम्प्लॉयज़ को निकाला है नौकरी से, मून लाइटिंग का आरोप लगा करके। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही किया विप्रो ने, गलत किया, या फिर अभी इन एम्प्लॉयज़ को और मौका देना चाहिए था? तो ये हमारा पोल चल रहा है। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कू ऐप पे अगर आप हैं तो आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। कमेंट भी आप कर सकते हैं और साथ ही इस पोल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पोल चल ही रहा है। यहाँ पर एक यूज़र है हमारे और उन्होंने एक प्रश्न पूछा है इसी पोल के ऊपर। विश्वकर्मा जी हैं, एलपी विश्वकर्मा जी। उन्होंने पूछा है मून लाइटिंग का मतलब या परिभाषा क्या है, हर आदमी नहीं जानता है, बताइए। थोड़ा समझने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है विश्वकर्मा जी, कई बार कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं कि हमारे लिए तो वो कॉमन डेली बेसिस पर हम लोग उन टर्म्स को यूज़ करते हैं और बोलते चालते रहते हैं, तो हमें इतना पता नहीं चलता। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनको उस टर्म्स के बारे में नहीं पता होता। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं खेद व्यक्त करूँगा उन यूज़र्स के लिए जिनको मून लाइटिंग का मतलब नहीं पता, और मैंने अपना पोल यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। तो शायद पहले मुझे उसके बारे में बताना चाहिए था, अवगत कराना चाहिए था। तो वहाँ मेरी थोड़ी सी गलती रही, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया भी करना चाहूँगा, क्योंकि कू ऐप पे जो हमारा परिवार है वो 4 लाख को क्रॉस कर चुका है। तमाम एक यूज़र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भरपूर स्नेह और प्यार हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस प्यार, अपने आशीर्वाद को इसी तरह बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें। साथ ही हम यूट्यूब चैनल पर भी आपके लिए ये सारे प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। तो वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं। वहाँ पर भी हमने इसकी शुरुआत कर दी है। काफ़ी समय से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी। वहाँ पर भी लाइव सेशन हम जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रिक्वेंट लाइव सेशंस वहाँ पर रहेंगे। साथ ही मौज यूज़र्स का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि मौज परिवार जो है हमारा वो भी 10,000 को क्रॉस कर चुका है। 10,000 से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर वहाँ पर हो चुके हैं। आपका भरपूर स्नेह और प्यार हमें मिल रहा है। अपना प्यार, आशीर्वाद इसी तरह हम पे बनाए रखें। और अभी मौज परिवार की तरफ से जो मौज ऐप है, उन्होंने हमें ट्रेंडी मौजी का किताब दिया है। तो उसके लिए कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब भी करिए और हमें लाइक भी करिए, इससे कि हमें प्रोत्साहन भी मिलता है। चलिए अब अपने प्रश्न पे चलते हैं। मून लाइटिंग के बारे में पूछा गया है कि मून लाइटिंग क्या है। तो मून लाइटिंग का बता दें, जब कोई एम्प्लॉई किसी संस्था में कार्यरत कोई कर्मचारी या एम्प्लॉई अगर किसी दूसरी संस्था के लिए भी काम करना शुरू कर देता है। मान लीजिए मैं XYZ कंपनी में एम्प्लॉई हूँ, XYZ कंपनी के लिए काम करता हूँ। इन अ मीन टाइम मैंने ABC कंपनी के लिए भी काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी जानकारी मैंने अपनी पुरानी कंपनी XYZ को नहीं दी कि मैं XYZ कंपनी को बताऊं कि मैंने ABC कंपनी में भी काम शुरू कर दिया है। तो बिना बताए किए जाने वाले इस कार्य को मून लाइटिंग कहा जाता है। कि यानी कि आप पहले से ही एक जगह कार्यरत हैं और दूसरी जगह बिना बताए अपने एम्प्लॉयर को सूचना दिए आप दूसरी जगह कार्य करने लगे हैं। हालांकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि करते भी हैं और ऐसा कुछ पकड़ में भी आने वाली चीज़ नहीं होती है, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ों में गड़बड़ी नहीं करी जाती है। अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस करने के बाद ही इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ रहती है। ऐसे टीचर्स होते हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, कॉलेज के टीचर्स हैं, और घर पे ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। तो ये भी एक तरह की मून लाइटिंग है। ठीक है, क्योंकि आप संस्था में तो काम कर ही रहे हैं, कार्यरत हैं, उसके अलावा भी दूसरी जगह पर आप कार्यरत हैं, जबकि आपने उसकी सूचना अपनी संस्था को नहीं दी है। क्योंकि ऐसा करना अनुचित माना जाता है। या तो आप परमिशन ले लीजिए, लीगली परमिशन लेने के बाद अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। या फिर आप अगर नॉन प्रॉफिटेबल उसमें काम कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। हाँ, जब पैसे की बात आ जाती है, पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, तब थोड़ी सी चीज़ें वहाँ पर फ़र्क आना शुरू हो जाता है, दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं।
तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको भी सावधानी बरतनी चाहिए। आप अगर एक कंपनी में कार्य कर रहे हैं, तो दूसरी कंपनी में आपको नौकरी या कार्य नहीं करना चाहिए। सिचुएशन ये कब आई वो भी बता देते हैं। लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया था। वर्क फ्रॉम होम में कई सारी कंपनीज ऐसी भी थी जहाँ पर लोगों के पास प्रचुर मात्रा में समय बच जाता था, वो दूसरी एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकते थे। ऐसे में उन्होंने अपने बायोडाटाज भेजे, अपने प्रोफाइल भेजे दूसरी कंपनीज में, और क्योंकि उनका प्रोफाइल अच्छा था तो दूसरी कंपनीज ने भी उनको हायर कर लिया। पहली कंपनी में पहले ही पे कट्स लग चुके थे, सैलरी रुकी हुई थी, आ नहीं रही थी, तो लोगों को भी थोड़ा फाइनेंशियल सिक्योर होना था। ऐसी कंडीशन में लोगों ने क्या किया कि मल्टीपल जगह काम करना शुरू कर दिया, एक से ज़्यादा जगह काम करना शुरू कर दिया, अपने आवर्स को उनको भी शेयर करने शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ, दिक्कत कहाँ से आनी शुरू हुई वो बता रहा हूँ आपको। जब कंपनी में वापस कोविड सिचुएशन अब क्योंकि काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है इंडिया में, तो जब इन कंपनियों ने वापस बुलाना शुरू किया अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप वापस आइए, काम पर आइए, रेगुलर बेसिस पर आइए, तो इन एम्प्लॉयज़ ने आने से मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनको ही पता है कि अगर ऑफिस आएंगे तो वहाँ पर ऑफिस आने के बाद किसी दूसरी कंपनी में या किसी दूसरी कंपनी के लिए कार्य नहीं कर सकते। ऑफिस में बाउंडेशन रहेगी तो वहाँ पर आप दूसरी कंपनी के लिए कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम होने के कारण लोगों ने ऑफिस आने से मना कर दिया, इश्यूज़ रेस कर दिए कि नहीं हम नहीं आ सकते। किसी ने अपनी फैमिली इश्यूज़ कर दिए, फीमेल स्टाफ ने बच्चों की प्रॉब्लम रख दी, तो तमाम तरह की इस तरह की समस्याएं आने लगी। हालांकि जो उसके पीछे ना आने का मकसद था वो दूसरा था कि उनको क्योंकि दूसरी जगह भी काम करना था, इस वजह से वो ऑफिस आने से कतरा रहे थे। तो यही सब कारण बने जिसके कारण विप्रो जैसी कंपनी ने भी यहाँ पर मून लाइटिंग की बात को जान करके मान करके यहाँ पर 300 एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ नौकरी से निकाला है। आपको बता दें टीसीएस ने भी यहाँ पर एक कड़ा कदम उठाया है। टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि आईटी में बहुत बड़ा नाम है, आईटी सेक्टर में, यहाँ पर उन्होंने भी अब कह दिया है अपने एम्प्लॉयज़ को कि आपको भी ऑफिस आना होगा। सप्ताह में कम से कम 3 दिन आके आपको रोटेशन बेसिस पर काम करना होगा। जी हाँ, टीसीएस कंपनी ने भी अपने 85% से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को कह दिया है, दो टूक कह दिया है कि आपको ऑफिस आके काम करना होगा। अब आगे और वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया जा सकता है। तो भविष्य में आपको बता दें और भी कुछ कंपनियां हैं जहां पर अभी छटने की संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर मून लाइटिंग के जरिए अच्छा पैसा बना रहे थे, और उनके अगर ऑफिस आकर वो ज्वाइन करते हैं तो या तो पुरानी कंपनी के लिए ही काम करेंगे या फिर नई कंपनी के उनको छोड़ना पड़ेगा, या नई कंपनी में स्विच कर जाएंगे तो पुरानी कंपनी को उनको छोड़ना पड़ेगा। इस तरह की समस्याएं यहाँ पर अब आने वाली हैं। तो यहाँ पर आई गेस आपको मून लाइटिंग समझ में आ गई होगी कि मून लाइटिंग होती क्या है और किस तरह से लोगों को यहाँ पर नौकरी से भी इसके कारण निकाला जा रहा है। एक और यहाँ पर टर्म आती है फ्रीलांसिंग। कुछ लोग कहते हैं कि फ्रीलांसिंग करी जा सकती है। फ्रीलांसिंग और मूनलाइटिंग में क्या डिफरेंस है वो भी पूछना चाहते हैं, तो आपको बता दें फ्रीलांसिंग में कोई भी व्यक्ति कहीं एम्प्लॉयड नहीं होता। आप अपने आवर्स अलग अलग कंपनीज को बेचते हैं इन द सेंस कि काम करते हैं, उनका परफॉर्म करते हैं वर्क, और उसके अकॉर्डिंग आप पैसा लेते हैं। किसी से $100 लेंगे, किसी से $20, कहीं से $2000। तो अलग अलग आप जगह काम करते हैं और उनका काम ख़त्म करने के उपरांत आपको एक पे आउट मिलता है, एक पैसा मिलता है, लेकिन आप किसी कंपनी के लिए एम्प्लॉयड नहीं होते। तो इस सिचुएशन में फ्रीलांसिंग का काम बिल्कुल अलग है। आप 2 से ज़्यादा जगह 20 जगह भी एक साथ फ्रीलांसिंग पे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा कंपनी में काम करते हैं और उसमें से एक कंपनी में अगर आप रेगुलर पे रोल पर हैं तो वो कहलाती है मून लाइटिंग। तो ये भी काफ़ी सारे लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर मून लाइटिंग और फ्रीलांसिंग में डिफरेंस क्या है। कुछ कन्फ्यूज़न भी था कि मून लाइटिंग ही क्या फ्रीलांसिंग होती है या फ्रीलांसिंग को ही मून लाइटिंग माना जा रहा है। नहीं, मून लाइटिंग अलग है। वहाँ पर एक माफ़ कीजिएगा, एक रेगुलर जॉब आपके साथ है, जबकि फ्रीलांसिंग में आपके पास कोई रेगुलर जॉब नहीं है और आप वहाँ पर अपने जो टाइम स्लाइस हैं वो सिर्फ कंपनियों के लिए डिवोट कर रहे हैं, काम करके दे रहे हैं, वर्क परफॉर्म करके उनको सबमिट कर रहे हैं, और उसके एवज में आपको वहाँ पर पैसा मिल रहा है।
तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये टर्मोलॉजी भी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो हमें कमेंट सेक्शन में भी आप लिख करके पूछ सकते हैं, और भी किसी टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहें तो वो भी हमसे ले सकते हैं। तो अब उम्मीद करूँगा कि पोल में आप जल्द से जल्द पार्टिसिपेट करेंगे और बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा डिसीजन विप्रो कंपनी का, कि जो उन्होंने कर्मचारियों को निकाला है, सही निकाला गलत निकाला, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी होगी और हमें भी यहाँ पर पता चलेगा। हालांकि अभी जो स्टेटस चल रहा है वो भी मैं साझा करूँ ना करूँ, अभी ये फाइनल आ दे रिज़ल्ट, उसके बाद ही बताया जाए कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। अभी फ़िलहाल मेरे पास तो आ रहे हैं रिकॉर्ड यहाँ पर, तो चलिए अभी नहीं बताते हैं। इसमें 3 ही ऑप्शन हमने दिए हैं। पहला है सही किया विप्रो कंपनी ने, दूसरा है गलत किया और तीसरा है एक मौका और देना चाहिए था। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, ज़रूर बताइए और पोस्ट करिए कू ऐप पर जा कर के। जिनको हैंडल नहीं पता उनको बता दें, निखिल_रंजन पे जाना होगा आपको और वहाँ पर आपको हमारा प्रोफाइल मिल जाएगा। वहाँ जाके आपको पोल में पार्टिसिपेट करना है और कोशिश करेंगे कि फ्रिक्वेंट बेसिस पर हम यहाँ पर अब पोल आप लोगों के लिए लेकर आते रहें और आप लोगों के क्या क्या विचार हैं उसके बारे में वो भी आप हमारे साथ साझा करते रहें। अभी तक 135 लोगों ने यहाँ पर इस पोल में पार्टिसिपेट कर लिया है, उनके जवाब रिकॉर्ड हो चुके हैं। आप भी अपना जवाब जल्द से जल्द रिकॉर्ड कराएं। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, नमस्कार।